नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। दिवाली का इंतज़ार था और दिवाली के आने से पहले पहले एक बार फिर ये चर्चा खूब जोर शोर से थी कि आया पटाखों की दुकानें खुलेंगी, पटाखे बिकेंगी या नहीं, और क्या पटाखों के छोड़े जाने पर, पटाखों के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। इसको लेकर कई तरह की बातें हुई, अदालत के हुक्मनामा भी सामने आया और अब हालात ये हैं कि दिवाली यानी गुज़श्ता रात गुजर चुकी, लेकिन अपने पीछे छोड़ गई है जहर का, आलूदगी का एक ऐसा अंबार जिससे न सिर्फ दिल्ली बल्कि कई शहरों में, दिल्ली के साथ साथ मुल्क के कई शहरों में लोगों को जिंदगी जो है वो बड़ी मुश्किल हो गई है। सांस पे तकलीफें आ रही हैं, आंखों में जलन है और उनकी खासतौर से जो लोग सांस की तकलीफें पहले से मुब्तला थे उनके लिए तो ये बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा परेशानी वाला सबब बन गया है। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है कि क्या ये सब कुछ अपने आप हो गया, क्या इस पर कुछ हद तक रोक लगाई जा सकती थी, क्योंकि अब इस मामले पर सियासत भी हो रही है। आपको हम बताएं कि दिल्ली के जो वजीर हैं, यानी दिल्ली की जो सरकार है आम आदमी पार्टी की, उस सरकार में जो वजीर है उनका तो कहना यहां तक है कि ये बीजेपी वालों की साजिश है। आखिर वो ऐसी बात किस बुनियाद पर कह रहे हैं और इसका इलाज क्या है, इसी पर अगले आधे घंटे हम करेंगे गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट और सरकार के ऊपर डाल के जिम्मेदारी नहीं बैठना चाहिए। मालूम नहीं बैन का बावजूद भी कैसे लोगों के पास आए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पटाखे जलाने के लिए उकसाया लोगों को। केंद्र सरकार पूरी तरह से तत्पर है। तो आप कुछ तस्वीरों में देखेंगे, सबसे पहले आपको हम कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से फजा जो है वो आलूदा है और इतनी ज्यादा फजा आलूदा है, आसमानों में धुंध की इतनी मोटी चादरें हैं कि आर पार दिखना कुछ दूर तक मुश्किल हो रहा है। और ऐसे हालात में छोटे बड़े कई हादसात भी पेश आए हैं, कई लोगों की जानें भी गई हैं। ये जो एयर इंडेक्स क्वालिटी है जो आमतौर से 200 के आसपास रहना चाहिए, उसका जो ग्राफ है वो इतना ज्यादा बढ़ गया है, आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये 600 को पार कर रहा है और ऐसे में कई जगहों पर 500 को पार कर रहा है। तो ये साफ तौर से ये बता रहा है कि ये दरअसल अपने आप नहीं हो गया, ये हम में से ही कई लोगों ने किया है। क्या इन लोगों तक इस बात का सही से पैगाम नहीं पहुंचा था कि हमें अपनी जिंदगी के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और क्या इस पर किसी तरह से रोक लगाई जा सकती थी। हम आपको 4 बयानात सुनाना चाहते हैं, 4 अहम लोगों के जो अलग अलग पार्टियों से भी जुड़े हैं और जो डॉक्टर भी हैं, वो क्या कहते हैं, जरा सुनिए। धुंध की चादर छाई हुई है और इतना पोल्यूशन है, 500-600 पहुंच रहा है, जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। लोगों को सोचना चाहिए, सिर्फ जो है सुप्रीम कोर्ट और सरकार के ऊपर डाल के जिम्मेदारी नहीं बैठना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पटाखे जलाने के लिए उकसाया लोगों को, उसको धर्म से जोड़ करके प्रचार किया गया। इवन कई सारे लोगों ने सोशल मीडिया पे कि हम पटाखे जलाएंगे, चाहे जो करना हो कर लो। तो ये जो सोच है उसने कल दिल्ली की हवा को खराब करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया है। लेकिन पटाखों के साथ साथ दूसरा जो रोल प्ले किया वो पराली ने किया है। भाई, केंद्र सरकार पूरी तरह से तत्पर है और हमने स्वच्छता से दिवाली मनाने का आग्रह किया था, फिर भी उसका अनुकरण भी बहुत हद तक हुआ और हम आगे भी इसको कायम रखें और हम प्रकृति की रक्षा करें। मैंने केदारनाथ में देखा है कि प्रकृति को रोते हुए देखा और वही ताजगी देखा। दिवाली की रात को उतने ही पटाखे और उतने ही पोल्यूशन था जितना हर साल होता, कोई कम नहीं था। नॉट ओनली कि लंग्स को खराब होता है, आंखों में जलन, हार्ट की प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम, क्योंकि ये पोल्यूशन जो है वो सर से लेके पांव तक हर एक अंग को प्रभावित करता है। तो आपने सुना कांग्रेस का क्या कहना है, बीजेपी का क्या कहना है। बीजेपी के जो लीडर है वो तो वजीर भी हैं, पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट के वजीर है, वो क्या कह रहे थे। और सबसे अहम बात यह है कि दिल्ली में खास तौर से ये हालात बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए हैं। दिल्ली जो कि मुल्क की राजधानी है और इससे पहले कई बार ऐसे जो रिपोर्ट्स सामने आई हैं जिसमें यह भी तय किया गया था कि मुल्क में, यानी कि मुल्क में नहीं बल्कि दुनिया में कौन सी ऐसी राजधानी है जो दारुल-हुकूमत है जो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड है, उस पर दिल्ली ने कई बार अपना नाम बॉटम पर पाया है, यानी कि बहुत खराब हालत है या सबसे ज्यादा पॉल्यूशन वाले में सरे फहरिस्त वो नजर आया। इन सब के बावजूद ऐसे हालात तकरीबन हर साल सामने अगर आते हैं तो क्यों आते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, हम उनका
तारुफ कराते हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे इस बारे में। हमारे साथ शाश्वत आनंद जुड़ चुके हैं जो एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। प्रोफेसर पीयूष मालवीय, एचओडी एनवायरमेंटल साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, ये दोनों हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुछ देर में हमारे साथ बीजेपी के तर्जुमान और कांग्रेस के तर्जुमान भी शामिल होंगे। मैं सबसे पहले शाश्वत आनंद साहब आपके पास ये सवाल लेकर आऊंगा कि बार बार ये लोग सवाल कर रहे हैं कि पाबंदियों के बावजूद, बैन के बावजूद, उसके सेल पर भी, उसके इस्तेमाल पर भी, क्या उसके बावजूद ये होता रहा? कानून क्या कहता है इस बारे में? कानून ने किस हद तक रोक लगाई थी और किस हद तक उस पर अमल हुआ? जी बिल्कुल। देखिए, अब जैसा हम लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने बाकायदा एक ऑर्डर पास करके इसमें यह किया कि ये ग्रीन क्रैकर्स के अलावा और बाकी क्रैकर्स बैन रहेंगे और पूरी तरह से इस पे इसके बाद हमने देखा जगह जगह की सरकारों ने अपने अलग अलग तरह के बैन लगाए। तो सुप्रीम कोर्ट का है तो वो तो एक तरह का एक ऊपरी ऑर्डर है। उसके अलावा जो है स्टेट के हिसाब से लोग अपने जो ग्राउंड लेवल की सिचुएशन है उसको देख के जगह जगह बैन लगाए और AQI को देख के एक पैमाना तय किया गया कि जहां की AQI इससे ज्यादा है या इससे कम है तो वहां पे इस तरह से काम होगा। तो ये हमारी सिचुएशन थी। अब इसके बाद जैसा आपने बताया कि एक माहौल इस तरह से बनाया गया या इसको धर्म से जोड़ा गया, तो इसको अगर हम समझें तो सीधी सी बात ये लोगों को समझने की बात है कि एक तो हम देखते हैं कि पोल्यूशन को लेकर अवेयरनेस बहुत कम है हमारे देश में। ये दिवाली से ही जोड़ के इसको ना देखा जाए, एक जनरल लेवल पे अगर देखा जाए तो पोल्यूशन को लेके आम आदमी ये समझता है कि पोल्यूशन उसकी जिंदगी का हिस्सा है, ना कि वो ऐसे पोल्यूशन को देखता है कि पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। जबकि हम देखते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज में हवा एकदम साफ है, यहाँ पे इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर हम इसमें ये समझें कि जो अगर ये दो बातें हम इसमें मान सकते हैं, अगर इसको हम ये मान के चले, पहला हम ये मान सकते हैं कि ये जो है ये धर्म का हिस्सा है या ये कस्टम है, कोई प्रथा है, रीति रिवाज है। अगर हम पहला ये मान ले तो सीधी सी बात है कि हम आर्टिकल 13 देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें कस्टम को भी लॉ माना गया है कि जो कस्टम है वो भी लॉ है। तो अगर कस्टम भी लॉ है तो कस्टम को हम आर्टिकल 13 के बाद पार्ट 3 के अंदर देखें तो हम वो कस्टम जो है वो आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के सब्जेक्ट है। तो राइट टू लाइफ प्रिवेल करेगा इन केसेस में, तो कस्टम को हम उस तरह से रेगुलेट कर सकते हैं अगर ये कस्टम है मान लिया जाए तो। दूसरी चीज, अगर ये राइट टू कस्टम है और राइट टू रिलीजन में भी आ जाता है तो आर्टिकल 25 ये कहता है कि आर्टिकल 25 का जो राइट टू रिलीजन दिया हुआ है वो सब्जेक्ट है पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ और मोरालिटी के। इसका मतलब है कि आपका राइट टू रिलीजन लोगों की हेल्थ के सब्जेक्ट है। अगर आपका कोई भी रिलीजन ऐसा करता है कि उससे लोगों की हेल्थ अफेक्ट हो सकती है तो वो उसको रेगुलेट कर सकता है कोर्ट, और कॉन्स्टिट्यूशन भी उसके आजादी देता है और साथ साथ गवर्नमेंट भी ये काम कर सकती है आर्टिकल 25 पर रिलाई करके। तो और आर्टिकल 13 में ही ये दिया हुआ है, 13(1) में और 13(2) में, कि कोई भी ऐसा कस्टम नहीं हम कर सकते जो पार्ट 3 को वायलेट करे। ठीक है, मैं आपके पास फिर आऊंगा, आप हमारे साथ बने रहे। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि प्रोफेसर पीयूष मालवीय, एचओडी एनवायरमेंटल साइंस, हमारे साथ मौजूद हैं यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से। प्रोफेसर मालवीय, मेरा सवाल ये है, पहले तो आप प्रोफेसर तो आप हैं ही, लेकिन एक आम शहरी के नाते पहले आपसे ये मैं जानना चाहूंगा, क्या आपने भी महसूस किया कि दिल्ली और कई बड़े शहरों में जो हवा है वो जहरीली हो गई? हवा की क्वालिटी है, एयर क्वालिटी इंडेक्स कहते हैं उसको, उसमें फर्क आया है दीपावली में जो फायर क्रैकर्स का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन हम लोग को ये भी समझना रहेगा कि पूरे साल करीब 25 लाख लोग जो हैं केवल हिंदुस्तान में जो है उनकी डेथ्स होती हैं एयर पोल्यूशन की वजह से। और एयर पोल्यूशन में दिवाली केवल एक दिन होती है, दीपावली एक दिन होती है, लेकिन बाकी और भी एक्टिविटीज हैं जिन पे भी हम लोग को कंट्रोल करना चाहिए। तो मैं ये डिफेंड नहीं कर रहा, दीपावली में भी हम लोग का ये देखना चाहिए कि जो फायर क्रैकर्स का इस्तेमाल है बहुत ही संभाल कर हो। और अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ग्रीन क्रैकर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रीन क्रैकर्स भी इंडिया में डेवलप हुआ, एक हमारी लैब है CSIR की, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो वहां पर कई तरीके के ग्रीन क्रैकर्स डेवलप हुए हैं। जैसे एक श्वास है SWAS, दैट इज कॉल्ड एज सेफ वाटर रिलीज क्रैकर। फिर दूसरा स्टार क्रैकर है, सेफ थर्माइट क्रैकर। फिर ऐसे ही एक और है सफल, सेफ मिनिमल एल्यूमिनियम। तो उसमें बेसिकली जो ग्रीन क्रैकर्स हैं उनका एडवांटेज ये है कि करीब 30% लेस एमिशन होता है नॉर्मल क्रैकर्स। तो जो भी क्रैकर्स हम लोग यूज कर रहे हैं, एक तो उसको संभाल कर यूज करें, कम इस्तेमाल करें,
और दूसरी चीज ये है कि जो ग्रीन क्रैकर्स है उसी को इस्तेमाल करें जब भी इस्तेमाल करना है। और ये जो लीगल एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि केवल ग्रीन क्रैकर्स ही मार्केट में आए, लेकिन ऐसा कई बार नहीं होता है। ग्रीन क्रैकर्स का आप देखेंगे, जो नॉर्मल क्रैकर है उसका नॉइस पोल्यूशन, जो नॉइस का लेवल है जब आप उसको चलाते हैं तो अप टू 160 डेसिबल होता है, जबकि ग्रीन क्रैकर जो है वो 110 से 120 डेसिबल की रेंज में होता है। ऐसी कई बहुत सारे पोल्यूटेंट्स हैं जो ग्रीन क्रैकर्स में नहीं है या उनकी क्वांटिटी बहुत कम है, जो कि नॉर्मल क्रैकर्स में ज्यादा है। तो क्या मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या फर्क पड़ जाता है लोगों के लिए? क्या ये ग्रीन क्रैकर महंगा पड़ता है इसलिए लोग उसको ज्यादा खरीद कर इस्तेमाल नहीं करना चाहते, और जो ग्रीन क्रैकर्स नहीं है वो कुछ कम दाम में मिल जाता है उन्हें, इसलिए वो उसका इस्तेमाल ज्यादा करते हैं? जी, एक रीजन ये भी है। दूसरा, मार्केट में अवेलेबिलिटी पे भी डिपेंड करेगा कि ग्रीन क्रैकर्स मार्केट में कितने आ रहे हैं। अगर अवेलेबिलिटी इनकी कम है तो वो भी एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से लोग उसको कम इस्तेमाल करते हैं। दूसरी चीज ये कि लोग अवेयर नहीं है, जो अभी शाश्वत जी ने भी कहा कि लोग अवेयर नहीं है और लोग बॉदर भी नहीं करते कि ठीक है, मतलब वो एक उनकी लाइफ का पार्ट है कि पोल्यूशन है, धुआं दिख रहा है। और दूसरी चीज आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ये जो ड्यूरेशन है, जो दीपावली वाली ड्यूरेशन है, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में ही पड़ती है दीपावली अमूमन, और इसी ड्यूरेशन में जो स्टेबल बर्निंग है, जो पराली जलाते हैं, वो भी इसी ड्यूरेशन में होती है, क्योंकि पैडी की क्रॉप की हार्वेस्टिंग होती है और उसके बाद जो बचा कुचा क्रॉप का रेजिड्यू है वो इसी ड्यूरेशन में जलाया जाता है। और आप ये देखें कि अगर मुंबई की एयर क्वालिटी को आप दिल्ली की एयर क्वालिटी से कंपेयर करें तो दिल्ली की ज्यादा खराब है बनस्बत की मुंबई की। इसीलिए यहां पर यह सवाल पैदा होता है प्रोफेसर पीयूष के, क्या दिल्ली की हालत हमेशा ज्यादा खराब रहती है उसके बावजूद इंटरनेशनल लेवल पर जो सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड कैपिटल उसमें दिल्ली कई बार अपना नाम जो है जोड़ चुका है, उसके बावजूद क्या दिल्ली के बारे में हमें ज्यादा सतर्क नहीं रहना चाहिए? जी, बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए, लेकिन मेरा यही कहना था कि दिल्ली के मामले में प्रॉब्लम यह है कि जो स्टेबल बर्निंग हो रही है पंजाब में और हरियाणा में, जो पराली जलाई जा रही है, उसका एक मेजर रोल है जिसकी वजह से दिल्ली की एयर क्वालिटी ज्यादा खराब है मुंबई से, जबकि क्रैकर्स दोनों सिटीज में चलाए जा रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ चुके हैं कांग्रेस के तर्जुमान अनुज आत्रे। अनुज साहब, बहुत इस्तकबाल है आपका। अब काफी इंतजार रहता है दिवाली का लोगों को। दिवाली आएगी, मिठाइयां आएंगी, दिवाली आएगी, हर तरफ रोशनी जगमगाएगी, लेकिन दिवाली जब जाती है तो फिर अपने साथ धुएं का एक अंबार भी छोड़ जाती है। क्या इसे हम चेक नहीं कर सकते? क्या करना होगा इसके लिए कि ऐसे लोगों को, खास तौर से जिनको सांस की पहले से तकलीफें रहती हैं या जिनके आंखों में जलन आने लगती है, जिनके उन सब लोगों को हम ये तकलीफ ना दे पाए, ये कैसे मुमकिन होगा? देखिए, हम केवल जो है पटाखों को ही पूरी तरह से प्रदूषण के लेकर के अगर दोषी ठहराएं तो मुझे लगता है उचित नहीं होता। दिवाली पे पटाखे इस बार तो वैसे भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बिल्कुल सख्ती से मनाई थी, लेकिन कुछ लोगों ने सरकार की लापरवाही की वजह से, पुलिस प्रशासन की लापरवाही की वजह से निश्चित तौर पे दिल्ली और आसपास के एरिया में बजाए, लेकिन उसकी वजह से कितना पॉल्यूशन बढ़ा है, क्या ये सरकार इस बात को आंकड़ा देगी? आज पिछले 15 दिनों से क्या कारण है कि दिल्ली का AQI लेवल जो है 300 से ऊपर चल रहा है? उसके पीछे कौन से कारण जिम्मेदार है? 655 से ऊपर था आज सुबह। हाँ बिल्कुल, देखिए दिल्ली में कई जगह 600, जनपद में 655 था, 450 से ऊपर ऑलमोस्ट सब जगह रहा है। लेकिन क्या पटाखों की वजह से टेम्परेरीली जो ये 2 दिन का पोल्यूशन है, क्या उससे सारी समस्याएं समाधान हो जाएंगी? क्यों नहीं दिल्ली की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार इस बात का जवाब देती है कि ये लगातार जो पोल्यूशन हर साल चलता है और ये उसके पीछे सरकार की फेलियर सामने आती है और उसका ये बहाना बनाते हैं, कहीं ये पटाखों का बहाना बनाते हैं, कहीं ये पराली का बहाना बनाते हैं, जबकि सबसे बड़ी जो है गैर जिम्मेदाराना जो काम है वो इनकी तरफ से रहा है। क्यों नहीं ये काम करते हैं? ये बताते क्यों नहीं है कि जो 2 स्मोक टावर इन्होंने लगाए हैं जिसमें करोड़ों रुपए खर्च दिया है, कहां उससे पोल्यूशन क्यों नहीं कम हुआ है? ये क्यों नहीं जवाब देते हैं कि जो इन्होंने 2500 मार्शल लगा करके और करोड़ों रुपए खर्च के 15 दिनों से रेड लाइट पे अपने मार्शल लगाए हैं कि रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ का जो है कि चलाया है इनमें, तो ये उससे क्या लाभ हुआ? ये वही दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार है जो कहती है कि प्रदूषण जो है गाड़ियों की वजह से नहीं हुआ, पराली की वजह से दिल्ली में होता है। अगर गाड़ियों की वजह से पोल्यूशन नहीं होता तो ये करोड़ों रुपए खर्च के आपने ये वो क्यों किया? और पराली तो ये आज से नहीं है, सदियों से पराली जलती आई है। कांग्रेस की सरकार जब दिल्ली में 15 साल रही तब क्यों नहीं स्थिति भयावह है?
उसके पीछे इनकी सरकार की लगातार फेलियर सामने आए, जो कांग्रेस पार्टी बार बार बताती है और जिसको ये अपना पलड़ा झाड़ देते हैं आम आदमी पार्टी। और दिल्ली में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी नगर निगम में 15 सालों से शासन कर रही है, केंद्र की सरकार भी दिल्ली में कहीं बैठी हुई है। ये लगातार इनका आपस में तालमेल नहीं है, कहीं ना कहीं पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में ये लोग नाकामयाब रहे हैं जी। दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना हालात खराब हो गई है कि पॉल्यूशन जो है, मेनली जो 70% पॉल्यूशन है, 65 से 70% पॉल्यूशन दिल्ली में व्हीकल का पॉल्यूशन की वजह से है, क्योंकि दिल्ली में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो इतनी कम हो गई है, लोगों को मजबूरन अपने प्राइवेट व्हीकल से जाना पड़ता है। ठीक है, अरुण यादव साहब हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के तर्जुमान मौजूद हैं, हरिहर रघुवंशी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरिहर जी, बहुत इस्तकबाल है आपका न्यूज 18 उर्दू के इस खास प्रोग्राम में। मेरा सवाल यह था कि दिल्ली में आज सुबह जो हुई वो थोड़ी तकलीफ दे रही थी और कई लोगों ने सवाल उठाया कि हालांकि पाबंदियों की बात थी, हालांकि ग्रीन क्रैकर्स की सिर्फ इजाजत थी, उसके बावजूद इतना ज्यादा धुआं, इतना ज्यादा पॉल्यूशन। लेकिन बड़ा हैरान करने वाला मामला यह था कि जो गोपाल राय दिल्ली की जो सरकार में वजीर है, मंत्री है, वो ये कहते हैं कि ये बीजेपी की साजिश है और बीजेपी वालों ने लोगों को पटाखे चलाने के लिए उकसाया है। पहले तो मैं दीपावली की सबको बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, लेकिन ये आम आदमी पार्टी की सरकार हर चीज में राजनीति सिर्फ खोजती है। इनका जो भी फेल्योर है वो सब भारतीय जनता पार्टी के कारण है। जहां भी ये नाकाम होते हैं उसका सारा का सारा ठीकरा भारतीय जनता पार्टी है। आप ये देखिए, जैसे अत्री जी कह रहे थे, हमारे मित्र भी हैं, ये मैं आंकड़े दुरुस्त कर दूं, आज सुबह 999 एयर क्वालिटी इंडेक्स था तमाम लोटियंस जोन्स में। मैं जगह बता सकता हूं कहां कहां पे था, ठीक है, क्योंकि मशीन इससे ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स नाप नहीं सकती थी, इससे और ज्यादा रहा होगा, ठीक है। और औसतन 500 एयर क्वालिटी इंडेक्स इनका आ रहा है, जबकि होना क्या चाहिए, होना चाहिए 50 से 100 और पीएम 2.5 60 होना चाहिए, 350 है। पीएम 10 100 होना चाहिए, 50 से 100 होना चाहिए, वो 500 है। तो इतने खतरनाक उसमें जी रहे हैं दिल्ली के लोग, राजधानी के लोग। तमाम तरह की खतरनाक बीमारियां, किसी को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को कैंसर की प्रॉब्लम हो सकती है, सांस लेने संबंधी तमाम बीमारियों की प्रॉब्लम हो सकती है। आप देखिए थोड़ा सा पीछे, पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम मरने के लिए छोड़ नहीं सकते दिल्ली के लोगों को, गैस चेंबर बना दिया है। इतनी जबरदस्त टिप्पणी सरकार ने की थी सरकार के खिलाफ, लेकिन उसके बाद भी सरकार ने किसी तरह का कोई सुधार नहीं किया। सिर्फ पोल्यूशन कम करने के लिए अपने पार्टी के लोगों को एडजस्ट किया इन्होंने। तमाम लोगों क्या करते हैं, हर चौराहे पे इन्होंने 10 आदमी खड़ा कर दिया और सरकार से पैसा दे रहे हैं कि प्रदूषण से हम जंग लड़ रहे हैं। एक बैनर ले लिया और मुख्यमंत्री की तस्वीर का प्रचार कर रहे हैं। इससे पोल्यूशन कम होगा क्या? हजारों लोगों को इन्होंने गैर कानूनी ढंग से पैसा दे रहे हैं सरकार का, सिर्फ अपना पोस्टर बैनर लगाने के लिए। क्या इससे पोस्टर बैनर लगाने से पोल्यूशन कम होगा दिल्ली वालों का? दिल्ली वालों के टैक्स पेयर्स का करोड़ों रुपए। लेकिन मैं आपके पास ये सवाल लेकर आऊंगा हरिहर रघुवंशी जी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक शहरी होने के नाते, इस देश के नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं और आपका क्या सुझाव है, किस तरह से हम इस पॉल्यूशन लेवल को कम कर सकते हैं? देखिए, पोल्यूशन को कम करने के लिए सरकार के साथ साथ हमको खुद को भी ये देखना होगा कि हम जिस शहर में रहते हैं वहां पोल्यूशन को न बढ़ाएं, बढ़ने से रोकें। ये हम एक शहरी होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम सबको उसके दुष्परिणाम भोगने पड़ेंगे और पड़ रहे हैं। जी देखो, राजनीति अलग विषय है, राजनीतिक पार्टियां नहीं काम कर रही, जो सरकार में जिसकी जिम्मेदारी है वो काम नहीं कर रही, लेकिन एक शहरी होने के नाते हम सब की ये जिम्मेदारी बनती है, हमारा ये दायित्व बनता है कि हम भी पोल्यूशन से को रोकने के लिए मैं सेकंड राउंड के लिए फिर से एक बार जा रहा हूं शाश्वत आनंद के पास, जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। शाश्वत आनंद जी, हम सब लोग, ये 4 लोग यहां हमारे साथ मौजूद हैं, कोई वकील है, कोई एनवायरमेंटलिस्ट है, कोई राजनीतिज्ञ है, लेकिन क्या हम सब में एक इंसान भी है? और क्या हम सब में वो इंसान है जो इन सांसों को अपने फेफड़ों में अपने ले रहा है, उसके साथ जो है वो जहर उसके अंदर जा रहा है? क्या हमें इसकी तकलीफ होती है? क्या हम कभी सोच
पाते हैं कि इसके लिए हम कितने जिम्मेदार हैं? शाश्वत आनंद साहब। बिल्कुल बिल्कुल, जितना भी पोल्यूशन हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार तो सबसे पहले तो जनता ही खुद है और अपने दुश्मन लोग खुद बन चुके हैं, और उसके बाद जिम्मेदार है सारी गवर्नमेंट एजेंसीज की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आज तक दिवाली अगर छोड़ दिया जाए तो सबसे बड़ा पोल्यूशन में कंट्रीब्यूटर डस्ट है, धूल जो कि सड़कों पे फैली हुई है। तो आज तक हम लोग ने कोई भी ठोस कदम या अवेयरनेस जनता के अंदर क्रिएट नहीं कर पाए हैं कि जिससे जनता ये समझ सके कि पोल्यूशन से उनकी जान चली जाएगी आज नहीं तो कल। और जितनी भी बीमारियां उनको हो रही हैं, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे कैंसर हो, चाहे वो ब्रेन प्रॉब्लम हो, हार्ट प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम अगर उन्हें हो रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ पोल्यूशन की वजह से हो रही है। अब रही बात जैसे दिवाली की, तो इसमें जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि इसको भी कुछ राजनीतिक रंग दिया गया या इसको धर्म से जोड़ा गया, तो सीधी सी बात है कि इसका कोई धर्म से लेना देना नहीं है। ये एक सेकुलर मसला है और इसको रेगुलेट सरकार को बिल्कुल करना चाहिए। अगर ये तर्क दिया जाए कि ये दिवाली की वजह से सारा पोल्यूशन नहीं है, तो दिवाली बिल्कुल ही एक कंट्रीब्यूटर है उसके लिए। अगर किसी को 104 डिग्री बुखार है तो हम उसको कोल्ड ड्रिंक नहीं पिलाएंगे, वो मर जाएगा। इसलिए बात यह है कि हम बहुत अच्छा आपने एग्जाम्पल दिया है। प्रोफेसर पीयूष, मेरा सवाल फिर एक बार आपसे फाइनल राउंड के तौर पर कि हम दिवाली में प्रकाश जलाते हैं, हर तरफ प्रकाश होता है, हर तरफ रोशनी होती है, क्या ये रोशनी कम पड़ जाती है इस अज्ञानता के अंधेरे को दूर भगाने के लिए? देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब लोगों की है, आम जनता, क्योंकि पटाखे जो चला रही है वो आम जनता चला रही है, सरकार नहीं चला रही है। तो ये हम लोग को एज ए आम आदमी देखना पड़ेगा कि हम लोग जो भी ये दीपावली पे एक्टिविटीज कर रहे हैं उसको सिंबॉलिक तरीके से, जिन एक्टिविटीज से पोल्यूशन हो रहा है उनको सिंबॉलिक तरीके से करें। और फायर क्रैकर्स का भी अगर देखें तो फायर क्रैकर्स ऐसा नहीं है कि केवल हम लोग दीपावली पे ही जलाते हैं। मैरिजेस में, पार्टीज में, उनमें भी फायर क्रैकर्स का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि फायर क्रैकर्स एक तो ग्रीन क्रैकर्स ही इस्तेमाल करें, वो भी कम करें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ग्रीन क्रैकर्स हैं तो वो हेल्दी हैं या एनवायरनमेंट को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाएंगे लेकिन कम पहुंचाएंगे। तो ग्रीन क्रैकर्स का इस्तेमाल करें। और सबसे बड़ी चीजें ये है कि जो डीजल व्हीकल्स हैं, प्राइवेट डीजल व्हीकल्स पे बैन होना चाहिए किसी भी शहर में। ठीक है, चलिए मैं आपकी बात सुन लिया। अनुज आत्रे साहब, तर्जुमान कांग्रेस, में आपके पास भी आता हूं। शुरुआत हम हमेशा डिफेंस से करते हैं कि सिर्फ जी दिवाली में ऐसा नहीं होता। मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसमें जो आप में से तमाम लोगों ने कहा है कि ये हमारी भी जिम्मेदारी है और हमें और जागरूक होना पड़ेगा, लेकिन क्या दिवाली की रोशनी हमारी जागरूकता को बढ़ा नहीं पा रही है, हमारी अज्ञानता को वो कम नहीं कर पा रही है? आत्रे साहब, फिर वही बात को दोहराऊंगा कि दिवाली पे वैसे तो इस बार पटाखे काफी कम बजे हैं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सख्ती से मनाई थी। सरकार की, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की, इन दोनों की लापरवाही की वजह से कई लोगों ने चोरी छिपे बजाए हैं, जिसकी वजह से 2 दिन के लिए पोल्यूशन बढ़ा है। लेकिन क्या इन 2 दिन के पोल्यूशन की वजह से अब क्या ये सरकार इस बात की गारंटी दे सकती है कि तीसरे दिन पोल्यूशन नहीं होगा? या दिवाली के 2 दिन पहले से बीते 15 दिनों से दिल्ली का AQI 400 से नीचे था, उसके लिए कौन जिम्मेदार था? तब तो कौन जिम्मेदार था? फाइनल कमेंट हरिहर रघुवंशी जी आपके पास आ रहा हूं कि दिल्ली में आपकी सरकार भी है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट में है, कुछ जिम्मेदारी तो आपकी भी बनती है। मैं ये जानना चाहता हूं कि कैसे इसको चेक किया जा सकता है, संक्षेप में खुलासे के साथ। जी देखिए, सबसे पहले पटाखों पे बैन सिर्फ सिंबॉलिक लग रहा है। पटाखे आज भी जल रहे हैं और लोग जला रहे हैं, चाहे अभी मैरिज की बात हुई उसमें भी जला रहे हैं। और इस बार पिछले बार के मुकाबले ज्यादा पटाखे जगे हैं। तो इसका जिम्मेदार वो है जो लाइसेंस देता है। अगर लाइसेंस ही न दिया जाए और पटाखे बनने ही न पाए फैक्ट्री में, तो लोग जलाएंगे कैसे? चलिए, बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है, बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का। कुछ कदम सरकार को बढ़ाना है, कुछ कदम नागरिकों को, इस मुल्क के शहरियों को बढ़ाना है, क्योंकि आखिरकार इसका नुकसान शहरियों को ही उठाना पड़ता है। शुक्रिया, आदाब।